नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस्लामाबाद में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एक स्पेशल मीटिंग और यूं कह सकते हैं आप आपातकालीन मीटिंग लेने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही देर में तैयारी जो हुई है उस पर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। बैठक इस बात के लिए हो रही है कि आखिर में पीओके के हालात इतने खराब क्यों हो गए हैं। वहाँ पर आम जनता भारतीय झंडों के साथ सड़कों पर बड़े पैमाने पर उतरते हुए पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारियों, उनके जवानों, सुरक्षा बलों को निशाना बना रही है। गो बैक पाकिस्तान, हम तो आज़ादी लेके रहेंगे, भारत के साथ हम जुड़ेंगे, ये नारे अब रावलपिंडी में भी सुनाई पड़ रही है, इस्लामाबाद में सुनाई पड़ रही है और मुजफ्फराबाद से उठी ये आवाज़ से पाकिस्तान दहल गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की सांसें थम सी गई हैं कि आखिर में ये हो क्या रहा है। इसी बात का इंतज़ार भारत को है और इसी से डर रहा है पाकिस्तान, और वो देख रहा है कि आखिर में 4 जून के बाद अगले एक हफ्ते में जब नई सरकार सत्ता संभालेगी, और सरकार कौन आएगी ये भी उनको पता है, और उस सरकार पर 140 करोड़ के आवाम का कितना बड़ा दबाव है कि पीओके जब हमारा है तो हमारे साथ कब होगा। और तिरंगा झंडा जो अभी इक्का दुक्का वहाँ पर लहराया जा रहा है, वहाँ के लोग सड़कों पर, उन स्थानों पर जो सार्वजनिक स्थान कहे जा सकते हैं, सरकारी स्थल कहे जा सकते हैं, वहाँ पर तिरंगा कब फहराया जाएगा। इस इंतज़ार में 75 साल बीत गए और ये जो क्षेत्र भारत का है वो आधिकारिक रूप से भारत के साथ हो जाएगा, इसके इंतज़ारी है। और इस इंतज़ार में एक नई जान इसलिए आ गई है क्योंकि मोदी सरकार का ये वादा है कि पीओके हमारा है और इसे हम लेके रहेंगे, और इसी पर जो कार्रवाई होनी है उसकी तैयारी किस स्तर से है और क्या वो रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों पर हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन आज इसी चुनावी सरगर्मी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्थात सर जी, जो अभी सिर्फ 1 जून तक जेल से बाहर हैं, उन्होंने देश के सामने 10 गारंटी दे दी। दिल्ली जीतने की बात तो दूर, पंजाब में स्थिति बरकरार रखने की बात तो दूर, या यूं कहें कि पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में बड़ी जीत का दावा करने वाले उस जीत को हकीकत में बदल दें, ये बात तो दूर, देश को 10 गारंटियां दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम क्या क्या फ्री बिजली से लेकर के भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार के ही मामले में 2 जून को फिर जेल में चले जाएंगे। हालांकि अभी उन पर ये सारे जो आरोप हैं वो अभी तय नहीं किए जा चुके हैं, लेकिन बहुत जल्दी चार्जशीट पेश की जाएगी और सब पता चल जाएगा कि सर जी कितना अंदर तक और कितने शिद्दत से एक बड़ी समस्या में फंस गए हैं। बहरहाल मैं गारंटियों की चर्चा कर रहा था और उस गारंटी पर चर्चा होनी चाहिए और उसके मायने समझे जाने चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे विरोधी हैं और दोनों ही भारत के ज़मीन को जबरन या अनधिकृत तौर पर कब्जा करके रखे हुए हैं, और पाकिस्तान ने तो भारत की ज़मीन चीन को यूं ही दे दी, आप कह सकते हैं उसको गिफ्ट में दे दी है, जिसे एक्साइचन कहते हैं। उस ज़मीन को लेने की बात सालों से चल रही है, कांग्रेस ने भी इसी पे राजनीति की। हालांकि कांग्रेस जो नरेंद्र मोदी सरकार पर इतने बड़े आरोप लगाती है और उसमें सच्चाई है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। राहुल गांधी को ये भी पता नहीं है कि अभी भी भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का वास्तविक निर्धारण नहीं हुआ है। इसीलिए जो जहां है और जिस तरीके से समय समय पर दबाव बढ़ा करके आगे बढ़ जाता है, वही वो अपनी ज़मीन मान लेता है, और उसी कारण से आज भारत और चीन की सेनाएं एक स्थल पर, खास करके उस क्षेत्र में जो पीओजे से भी बिल्कुल लगा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव है, वहाँ बिल्कुल आमने सामने खड़ी हुई है। छोटी सी गलती भारत और चीन के बीच एक बड़े विवाद को, एक बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है।
उस चीन की ज़मीन को, और चीन ने जो भी ज़मीन भारत का कब्जा की हुए है, उसको अरविंद केजरीवाल वापस लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात, पीओके हम वापस लेंगे, ये अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं समझिए। फवाद चौधरी जैसे नेता, हालांकि उस नेता की कोई औकात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान परस्त भारतीय नेता हैं, जिसके समर्थन में वहाँ के कुछ नेताओं के उद्गार समय समय पर व्यक्त होते रहते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। तो अरविंद केजरीवाल के प्रति वैसी ही सिंपैथी पाकिस्तानियों में और कट्टरपंथियों में, भारत विरोधियों में है, जो पाकिस्तान से लेकर और जिनके चेन भारत के कट्टरपंथियों से जुड़े हुए हैं। वो ये तो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समस्या है, बातचीत होनी चाहिए, कश्मीर पर बात होनी चाहिए। भारत भी कहता है, और 10 साल से भारत कह रहा है बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये होनी चाहिए कि पीओके हमारा है, कब दे रहे हो। और बात तो छोड़ दीजिए, और जम्मू कश्मीर तो भारत के अन्य राज्यों के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चुका है। लेकिन केजरीवाल ने पीओके की चर्चा नहीं की। आप देखिए, पीओके के हालात को हमने इसलिए बताया क्योंकि पीओके पर राजनीति से अलग हटकर अगर हम बात करें तो पीओके भी हम वापस लेंगे, ये कांग्रेस को भी बोलना चाहिए और आम आदमी पार्टी को बोलना चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है तो हम समझ सकते हैं। उनके थिंक टैंक कहे जाने वाले मणिशंकर अय्यर भी तो क्या क्या बोलते हैं। वो तो फारूक अब्दुल्ला से भी 2 कदम आगे बढ़ के बात करते हैं और बहुत बड़े डिप्लोमेट बनते हैं। हालांकि वो पोस्टेड रहे हैं पाकिस्तान में विदेश सेवा के दौरान। वो सारी बातें हम न करें, लेकिन सर जी ने जो वादा किया वो चीन से वापस लेंगे, जो बात कम से कम अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से अपेक्षा की जाए, हो नहीं सकता। क्योंकि केजरीवाल और कांग्रेस की क्या एक जो कह सकते हैं गुप्त तरीके से एक पैक्ट है कुछ चाइनीज़ संस्थाओं की तरफ से, और जिसमें वहाँ के सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। वो कैसे भारत में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसकी फंडिंग केजरीवाल की भी पार्टी को होती है इनडायरेक्ट। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्या पैक्ट है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस की बात तो समझ में आती है, लेकिन चीन से ज़मीन वापस लेंगे ये बात बोल करके ये बताना चाहते हैं कि चीन पर हम बहुत कुछ समझौता कर चुके हैं 10 साल में, अर्थात मोदी के कार्यकाल में। लेकिन पीओके भारत वापस लेगा जिसकी स्थितियां लगभग बन रही हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कट्टरपंथी नाराज हो जाएंगे। यही मैं बताना चाह रहा था इस पूरे वीडियो के माध्यम से कि पाकिस्तान की परस्ती हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या है कट्टरपंथियों की, जो कहते तो हैं कि हिंदुस्तान प्यारा है, हमारा मतलब पाकिस्तान से क्या है। बड़े दोगले लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान परस्ती है। उस पाकिस्तान के संदर्भ में अगर कोई आक्रामक बात अरविंद केजरीवाल कल, जबकि चौथे चरण का चुनाव है, बोल देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और 25 मई को दिल्ली में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव आने वाला है, जहां खालिस्तान का मूवमेंट इस तरीके से चल रहा है, वहां भी नाराजगी बढ़ सकती है। तो पीओके का नाम अपने 10 गारंटियों में नहीं लिया। चीन से जमीन वापस लेंगे क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष पूरा इंडिया अलायंस का हर एक धड़ा ये कह रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा किसके समय में किया गया था, शायद ये कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है, और ये देश पूरा जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन पीओके पर बोलना नहीं है क्योंकि फवाद चौधरी या अन्य उस जैसे नेता की तरह कुछ लोग एक्स पर कैसे पोस्ट करेंगे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में या राहुल गांधी के समर्थन में। पीओके पर कोई बात नहीं होगी। और जबकि पीओके के हालात हमने ये बताए हैं कि इस्लामाबाद में पीओके की हालत पर चर्चा के लिए आपात बैठक है, क्योंकि पीओके के लोग अब सीधे सीधे भारत के साथ मिलने की बात कर रहे हैं और भारत विरोधियों को कैसे एक एक करके पाकिस्तान से लेकर के और भारत के क्षेत्र जम्मू कश्मीर में खत्म किया जा रहा है, उस चेन को तोड़ा जा रहा है, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं। और पीओके की वो स्थिति है कि अगर मोदी सरकार आई तो इस देश के सनातनियों का 140 करोड़ आवाम का एक बड़ा दबाव होगा कि इस मांग को पूरा करने के लिए जो भी करना है करिए। कोई एक दिन में पीओके नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति बनाई जाए कि पीओके को पाकिस्तान को छोड़ना ही पड़ जाए। तिजारत चाहते हैं वो भारत के साथ तो तिजारत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन पीओके हमारा है वो हमें दीजिए। आतंकवाद बंद कर दीजिए, हम आपके साथ दोस्ती करेंगे। सीधा सा फार्मूला है। लेकिन पीओके पर इंडिया अलायंस के बड़े नेता, खास करके अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने भी नहीं बोला है। और आज जब 10 गारंटियों की बात सर जी ने की, जो फिर 2 जून को तिहाड़ में बैठेंगे और सोचेंगे कि क्या कुछ किया उन्होंने। बहुत समस्याएं अभी इनकी बढ़ने वाली हैं। अभी तो एनआईए इन पर जांच करेगी और जांच होनी चाहिए।
कि कनाडा और अमेरिका से कैसे कैसे फंडिंग हुई है खालिस्तानियों की तरफ से, वो सारे हैं और वो सारे सूत्र मिल चुके हैं, वो तथ्य मिल चुके हैं, प्रमाण भी मिल रहे हैं और वो जांच होगी, यकीन मानिए। और ये भी मोदी सरकार से अपेक्षा है इस देश की जनता की, क्योंकि लोकतंत्र की आड़ में और इस देश के राजनीति में शुचिता पैदा करने की आड़ में जो कुछ खेल सर जी ने अन्ना जैसे एक समाज सेवी के साथ मिलकर के किया, लगभग 1.5 दशक से इस देश की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता तो त्रस्त हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में भी सर जी के कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छे जो कहते हैं ना उनके समर्थक हैं, उनके लिए मर मिट सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कट्टरपंथी। देश की राजधानी की स्थिति है और समय समय पर देखा है, और हमने तो कवरेज किया है। जब दिल्ली में दंगा हुआ था उस समय मैं एक चैनल में था, हमने रिपोर्टिंग टीम भेजी थी और वो सस्पेक्ट जो इस समय जेल में है, पहली बार हमारे उस चैनल में, जिस चैनल के लिए मैं काम करता था, वो कवरेज में वो आया था और मैंने बोला था ये व्यक्ति इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड है। वो पकड़ा गया, ताहिर की बात मैं कर रहा हूँ। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन सर जी ने पीओके का जिक्र नहीं किया है। समझिए, पीओके का जिक्र करेंगे तो पाकिस्तान की सिंपैथी खत्म हो जाएगी। पीओके का जिक्र करेंगे तो इंडिया में जो एक चेन कश्मीर से लेकर के और केरल तक और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक में भी स्टैब्लिश हुई है और दशकों से है, जो समय पे आने पे तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन अंदर खाने उनके पाकिस्तान ही चलता है। वो नाराज हो जाएंगे और नाराज हो गए तो दिल्ली में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बुरी तरह। वैसे भी हारना है, बहुत बुरी तरह हार जाएंगे और विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली भी कट्टरपंथियों का बहुत बड़ा गढ़ है, वो पॉकेट्स हैं। उन पॉकेट्स पर खैर चर्चा अभी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि चीन से ज़मीन वापस लेंगे, ये बात अब अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियों में कही है। पीओके का जिक्र नहीं किया, मतलब और मायने समझिए, पाकिस्तान को खुश करना, कट्टरपंथियों को खुश करना, देश विरोधी ताकतों को खुश करना, उस गारंटी का जिक्र करना जिसमें अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की कोई औकात ही नहीं कि वो सोच पाए, क्योंकि उसके लिए भी जज्बा चाहिए। चीन से भिड़ने का वो जज्बा चाहिए जो भारत ने पिछले 5 सालों में दिखाया है। वो जज्बा तो कभी कांग्रेस ने दिखाया ही नहीं, और सर जी के पास तो खैर अभी मौका ही नहीं मिला। अभी तो बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, ऐसी गारंटी दे रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री पद के वैकल्पिक दावेदार हों। खैर सपने देखने का अधिकार सबको है, 4 जून को सब पता चल जाएगा, लेकिन मतलब और मायने समझिए। पीओके जहां पर पूरे भारत के राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर के पीओके पर अब बोलना चाहिए, लेकिन दूर के ढोल सुहावने होते हैं। माफ़ करिएगा, मैंने ये एक गलत इस्तेमाल किया, इसका नहीं मतलब ऐसे ढोल बजाए जाए जिस ढोल के राग का कोई मतलब ही ना हो। चीन से ज़मीन वापस लेंगे, चीन से कैसे लड़ेंगे ये नहीं बताया, कैसे वापस लेंगे ये नहीं बताया, लेकिन पीओके पर दबाव बना सकते हैं और वो हमारे संसद से उस पर प्रस्ताव 2 बार पारित हो चुका। इस पर सर जी ने नहीं बोला, क्योंकि वो तो अपने को कहते ही है ना, अराजक हैं, अनार्किस्ट हैं। तो ये चुनाव के दौरान प्रचार करने की छूट मिली है, 10 गारंटी उन्होंने दे दी है, और उन 10 गारंटियों में एक गारंटी पर तो हंसी आती है और एक गारंटी पर सवाल उठाया। हंसी तो ये आती है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लगभग 5 बड़े नेता उनके जेल में हैं या जेल जाने की कतार में हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और बीजेपी का वॉशिंग मशीन सरेआम वो सड़क पर तोड़ेंगे। अच्छी बात है, इस पर हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए कि चुनाव का माहौल है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। लेकिन पीओके को भारत में मिलाएंगे, ये बात केजरीवाल क्यों नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब और मायने समझिए। और अगर नहीं समझ सकते हैं तो जरूर विचार करिए। आप असहमत हों तो भी कमेंट करिए, सहमत हों तो जरूर कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।